आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको सेल्फिश होकर सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है, आपको टीचर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करना। अभी से साल भर में हम पीएचडी करा देंगे, लेकिन अभी से जितना आपके पास टाइम है, क्या उस टाइम में नीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए आपको अच्छे से खुद के सोच से आगे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैं नीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो नीट का किंग है बायोलॉजी। बायो इज किंग। यस, बायो इज किंग। सिंपल सी बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट देन बायो इज द किंग एंड केमिस्ट्री इज हिज क्वीन। What is physics? Physics is the that enemy, not good man, good man. Bio is a king. बायो में 360 नंबर मिलने वाले हैं। बुरा लगे भला लगे तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का होता है। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही ना तो ज्यादा दुश्मनी सही, है ना। अब देखो कहानी, अब देखो कहानी भाई। और ये सारी बातें हम सिर्फ 3 महीने में जो होने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे साल पढ़ो, फिजिक्स में पीएचडी करा देंगे तुमको, और इतना कराएंगे कि पूरे साल अगर तुम पढ़ लिए, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, तुम मास्टर जरूर बन जाओगे फिजिक्स का, है ना। वो बातें अलग है। यहां पे हम पूरी फोकस करेंगे नीट 2026 पर। तो नीट 2026 की ये बातें चल रही है। हाँ, बायो इज द किंग। कमेंट में सभी लोग लिखेंगे कि सर मान गए, आपके मुंह से सुन लिया, हम वो हो गए, धन्य हो गए, बायो इज द किंग। अब आइए, अब 2 तरह का पेपर पैटर्न होता है जब से नीट हुआ है 2013 से लेकर के 2025 तक। तो मेनली मोटा मोटा कह सकते हो 2 तरह का पेपर आया है। पहला पेपर आया मतलब पैटर्न 24, 23, 22, 17, 18 और 2020 में, इसको कहते हैं लेवल डाउन हो गया पेपर का। 25, 21, 2016 पेपर का लेवल टफ हो गया, ठीक है। 2017, 18 में मॉडरेट था, एवरेज था। जैसे ही पेपर डाउन आता, हमें नहीं पता 26 में कैसा आएगा, हमें नहीं पता 26 में क्या होने वाला है। तो हम समझते हैं सर दुनिया खत्म हो जाएगी। सर चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है सर जी। अरे चाचा ये कह के गए थे कि 26 में दुनिया खत्म है, और वो 3026 निकला तो अरे जा, ये हम सच में नहीं कहते। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फिजिक्स में चाहिए। तो चाचा कह के गए थे सर 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा का कहने का मतलब 3026, सॉरी, चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है। चाचा कह के गए थे सर 2026 में 26 में दुनिया खत्म है। चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा ये कहां बोला था 2026 में? अगर 4026 में खत्म होता तो ओह सर जी, बायो आओ इधर। तो अगर पेपर का पैटर्न लेवल थोड़ा सा इजी होता है, लेवल डाउन होता है, तो कट ऑफ हाई होगा, और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो फोड़ दिया, 650, 650 नंबर एग्जाम में आ रहे हैं, और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कभी भी कितने सवाल आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिलेटिव मैटर करता है कि आप किस पेपर में कितने सवाल कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जैसे पेपर में लेवल डाउन जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, वहां पे मैटर करता है हाई एक्यूरेसी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम 650 नंबर आपको स्कोर करने पड़ते हैं। सरफेस लेवल पर आपको पूरी कंसेप्ट आनी चाहिए। 4 चैप्टर में आप पीएचडी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप 4 चैप्टर में जे एडवांस का सवाल करने, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पूरे 100% फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर, बायो के 30 चैप्टर में आपकी पूरी नॉलेज सरफेस लेवल पे है कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। कितना आपको याद है, मेमोराइजिंग पावर मैटर करता है। अगर पेपर टफ आए तो क्या होता है? पेपर टफ आता है, लेवल हाई होता है, तो बायो इज द किंग। आज नीट 2025 और नीट 2016 में सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जिनका बायो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के 2 क्वेश्चन टफ आ गए तो हम फिजिक्स में पीएचडी कर लेते, नहीं, वहां पे भी आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा? बायो बचाएगा। अब पेपर का कट ऑफ लो चला जाएगा, क्यों? पेपर टफ है, पेपर टफ है, लेकिन बायो तो टफ नहीं है। बायो में अगर आप 340 प्लस, केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करते हैं, तो ये जोड़ के होता है 0, 4, 3, 7 और 3 470 नंबर। अब यहां से अगर आपके फिजिक्स में 80-90 नंबर तो चाहिए यार, 80 से 100 नंबर भी आए तो 450 से लेकर के 490 तक का आपका कट ऑफ हो जाएगा। मैं सही जोड़ रहा हूं? अच्छा, नीचे क्यों कर दिया मैंने? 80 जोड़ेंगे हाँ तो 450 सही है, और 100 जोड़ेंगे तो 570। तो इतना मिनिमम स्कोर मैं कह रहा हूं, मिनिमम। अरे 80 नंबर, 20 सवाल तो कोई भी कर लेता है फिजिक्स में, 45 में से 20-25 सवाल तो कर ही लोगे। हाँ सर,
अब पेपर टफ होता है तो ये कैलकुलेशन, पेपर इजी होता है तो ये कैलकुलेशन। अब डिसाइड योरसेल्फ, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल फूल मत बनो कि हमको क्या करना चाहिए। नीट 2025 में जो भी बच्चे 30-32 सवाल करके आ गए थे, उनके 600 नंबर आ गए, और 600 नंबर आते ही फिजिक्स में 30-32 सवाल कर लिए, 35 सवाल कर लिए, 600 नंबर आ गए। 600 नंबर आती है एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऐसे जगह पे बैठे हुए, ठीक है।